स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम बसंत पंचमी के विषय में कुछ खास बातें करेंगे। तो जो नए लोग हैं कृपा करके इसको देख करके अंत तक देखें, ताकि अगर अंत तक देखने से ही उसका कोई लाभ मिल सकेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बार जो बसंत पंचमी है जनवरी महीने में 23 जनवरी को पड़ रही है। तो सबसे पहले तो बसंत पंचमी की इस बार ख़ास बातें ये हैं कि बहुत सालों बाद चतुर्ग्रही योग बसंत पंचमी पर पड़ रहा है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र परिघ योग, ये भी अपने आप में बहुत ख़ास है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो होता क्या है कि ग्रहों का जो संचार है किस राशि पर किस तरह का योग बनाता है, तो इस बार जैसे मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, बसंत पंचमी का अवसर है, तो मंगल के साथ में सूर्य, मकर राशि में सूर्य भी बलवान होता है, मकर राशि में मंगल भी उच्च का होता है, और उसी राशि में बुध और शुक्र भी संचार कर रहे हैं। तो ऐसे तो अगर ज्योतिष की बारीकी में जाया जाए तो बहुत सारे योग ऐसे बन रहे हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, आम जनमानस के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो एक तो चतुर्ग्रही योग बनने से ये बसंत पंचमी बहुत ही खास होगी। ऐसे में जो भी व्यक्ति पूजा आराधना दान तप इत्यादि जो भी करेगा उसका लाभ होगा। और साथ में जो अहम बात यह है कि शुक्रवार का दिन पड़ने से इस बार माता सरस्वती की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में माँ लक्ष्मी की भी स्वयमेव कृपा प्राप्त होगी। तो इस बार वैसे भी बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा गया है, बसंत पंचमी भी कहा गया है ना। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है, इस दिन जो है वाणी की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस होता है। आज ही के दिन सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जो है अपने कमंडल के जल से माता सरस्वती को उत्पन्न प्रकट किया था। तो सरस्वती जो है वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। साथ ही इनसे संबंधित जो भी है कला है, संगीत है, ये सब भी माता सरस्वती से संबंधित है। अगर माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति कला संगीत आदि क्षेत्रों में उन्नति करता है, तरक्की करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बसंत पंचमी को एक सिद्ध दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माता आदिशक्ति का प्राकट्य दिवस है, माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। तो बसंत पंचमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा से संबंधित हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस बार तो सभी के लिए अच्छा होगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे आम जनमानस हो, सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के विषय में लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि प्रायः पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले अन्न, पीले मिष्ठान्न आदि से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्पों से भी कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों से भी की जा सकती है। सफ़ेद और पीला दो प्रिय है माता सरस्वती जी को, पूजा करनी चाहिए। खास करके वो लोग आज के दिन जैसे बच्चों का अक्षरारंभ विद्यारंभ करवाना है, वैसे तो इस दिन विवाह आदि यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार भी किए जा सकते हैं, बिना पूछे किए जा सकते हैं। परंतु इस बार थोड़ा सा दिक्कत है, जो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, आप सभी को जानने वाली है, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी के दिन विवाह आदि शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे। उसका कारण ये है कि शुक्र ग्रह जो है वो अस्त है और वो उदित होगा 31 जनवरी 2026 को। तो इस बार बसंत पंचमी पे विवाह आदि उपनयन यज्ञोपवीत गृह प्रवेश या अक्षरारंभ विद्यारंभ
ये सब कार्य जो है थोड़ा बाधित रहेंगे, क्योंकि शुक्र अस्त की स्थिति में, शुक्र अस्त की दशा में इन सब कार्यों को संपादित नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि वाग देवी का प्राकट्य दिवस है, तो इस वजह से जैसे बच्चों का, विद्यार्थी वर्ग, कोई व्यक्ति स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करना चाहता है वो प्रवेश करा सकता है, या अक्षरारंभ करा सकता है, वो सब कार्य जो है इस दिन संपादित करना लाभकारी होगा। तो इस दिन वो सब कार्य बिना पूछे किए जा सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, वो मैंने बताया कि बहुत ही खास है। शुक्रवार का दिन पड़ना बहुत ही उत्तम माना गया है। और जो पूजा का जो मुहूर्त है, प्रातः लगभग 7:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे के मध्य का मुहूर्त बसंत पंचमी पर पूजन करने का बहुत उपयुक्त मुहूर्त है। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, कई सारी शुभ चौघड़ियाँ भी इस दौरान विद्यमान रहेंगी, और साथ में प्रातःकाल की चौघड़ियाँ भी उत्तम रहेगी। इसी दौरान पूजा करें। और ख़ास करके बसंत पंचमी के दिन जो संगीत कला आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दिन उसकी पूजा भी करनी चाहिए। जैसे वाद्य यंत्र हैं, उनका दान भी करना चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनको लेखनी पुस्तक आदि की भी पूजा करनी चाहिए। यथासंभव उसका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल सफलता प्राप्त होती है। विद्या ग्रहण करने वाला जो वर्ग है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, या स्मृति में कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। इस दिन उसे माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, और विशेष मंत्रों से करनी चाहिए। अब मंत्र का जो है, अपने किसी पुरोहित से, गुरुजनों से, या किसी वरिष्ठ जनों से मंत्र को समझ करके और इस दिन माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इसी दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और साथ में जो होलिका का जो प्रारंभ होता है, होलिका की जो शुरुआत की जाती है, होलिका स्थल पे आज के दिन ही, बसंत पंचमी के दिन ही जो है होलिका के स्थान पर उपले रखे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उनकी स्थापना की जाती है। तो इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो बसंत पंचमी अपने आप में बहुत ही एक खास उत्सव है, और आदि शक्ति का प्राकट उत्सव है। इस विषय में किसी को भी यदि कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर दिया होता है, उस पर नंबर पे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो पूजा का समय रहेगा, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, प्रातः लगभग 7:15 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के मध्य का मुहूर्त। वैसे तो पूरे दिन पूजा होगी, परंतु ये जो समय होगा ये बहुत ही उपयुक्त होगा, तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।